जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना को बड़ी सफलता मिली है। एलओसी के पास माचिल और दुधनियाल सेक्टर में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इलाके में तलाशी अभियान अब भी जारी है। वहीं कठुआ के हीरानगर सेक्टर में खेत में मिला पुराना मोर्टार गोला बम स्क्वाड ने सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया। सर्दियों से पहले घुसपैठ की आशंका को देखते हुए एलओसी पर सुरक्षा और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके। मेडागास्कर में जेनजी प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है, जिसके कारण राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना को देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय टीवी पर कहा कि सत्ता पर अवैध कब्जे की कोशिश हो रही है और उनकी जान खतरे में थी। प्रदर्शन के दौरान राजधानी अंतानानारिवो में सेना भी शामिल हो गई और हजारों लोग मुख्य चौकों पर जमा हुए। राष्ट्रपति ने अभी इस्तीफा देने की घोषणा नहीं की, लेकिन देश में बढ़ती अराजकता और विरोध के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। नई दिल्ली में ईपीएफओ ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पीएफ अकाउंट को पूरी तरह खाली नहीं किया जा सकेगा और कम से कम 25% बैलेंस खाता में रखना अनिवार्य होगा। पूरा पीएफ निकालने के लिए अब 12 महीने का इंतजार करना होगा, जबकि ईपीएस पेंशन के लिए 36 महीने तय किए गए हैं। आंशिक निकासी आसान हुई, मिनिमम सर्विस अवधि 12 महीने और सिर्फ 3 कैटेगरी में क्लेम संभव। कर्मचारी अब लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश सुनिश्चित कर सकेंगे। आम जनता और सरकार के लिए बड़ी राहत। सितंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर 1.54% पर आ गई। अगस्त में यह 2.7% थी। मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की सस्ती कीमतें और अनुकूल आधार प्रभाव है। सब्जी, दाल, तेल, फल और ईंधन जैसी वस्तुओं की कीमतों में कमी देखी गई। महंगाई में यह गिरावट आरबीआई के लिए भी राहत है और आगे नीतिगत दरों में नरमी की संभावना बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। मोस्ट वांटेड नक्सली मोझुला उर्फ भूपति समेत करीब 60 नक्सलियों ने हथियार समर्पण किया। भूपति पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण से नक्सली संगठन में फूट देखने को मिली। पुलिस और सुरक्षा बल अब पूछताछ कर रहे हैं। यह कदम नक्सलवाद के खिलाफ लोन वर्राटू अभियान की सफलता का प्रतीक माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने भाजपा कार्यकर्ता सत्यम पुनेम की हत्या कर दी। मद्देड़ एरिया कमेटी ने घटना की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने पुनेम पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए उन्हें घर से बाहर निकालकर रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। मौके पर मिले पर्चे में लिखा है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद सुधार नहीं होने पर ये कार्रवाई की गई। बीजापुर पुलिस ने घटना की पुष्टि की है, जबकि भाजपा नेताओं ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे अपने जिलों के मुक्ति धामों की फोटो सहित 8 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करें। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने बिल्हा मुक्ति धाम की गंदगी देखकर जनहित याचिका दर्ज की थी। बिलासपुर प्रशासन ने सुधार शुरू कर दिया है। पानी और प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई और सीसी रोड के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। गूगल के पूर्व सीईओ एरिक श्मिड ने चेतावनी दी है कि एआई चैटबॉट्स हैक होकर खतरनाक बन सकते हैं। हैकर्स इन्हें गलत काम या अपराध की ट्रेनिंग दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि टेक कंपनियों को अपने एआई मॉडल्स की सुरक्षा और प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। एडवांस मॉडल कोडिंग और बग डिटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत हाथों में चले गए तो गंभीर साइबर खतरे पैदा कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन दिव्या गौतम दीघा सीट से सीपीआई एमएल लिबरेशन की उम्मीदवार हैं। जूनियर रिसर्च फेलो और सामाजिक कार्यकर्ता दिव्या ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उन्होंने भाई सुशांत को याद किया और भावुक हो गई। यह कदम वामपंथी महागठबंधन की तैयारी का हिस्सा है।
दिल्ली टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। शुभमन गिल की कप्तानी में ये भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत रही। टीम इंडिया ने 121 रन का लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल किया। केएल राहुल ने नाबाद 58 रन की पारी खेली। इससे पहले भारत की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने 175 और गिल ने 129 रन बनाए थे। ये जीत टीम इंडिया ने गौतम गंभीर के 44वें जन्मदिन पर खास तोहफे के रूप में दी है।